3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी पावर बनाता है और इसके ऊपर हम अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2022 में 3 किलोवाट के सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट खर्च कितना आता है, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। नॉर्मली सोलर सिस्टम दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है ऑन ग्रिड और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों टाइप के सोलर सिस्टम की जो प्राइस है यानी कॉस्ट है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बात करें अगर हम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो ये एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देता है। गर्मियों के अंदर ये थोड़ी ज्यादा बनाता है, सर्दियों के अंदर ये थोड़ी कम बनाता है, लेकिन पूरे साल का अगर एवरेज निकाले तो 12 से 15 यूनिट पर डे का ये बनाता है। इसके अलावा सवाल ये है कि भाई 3 किलोवाट के सोलर के ऊपर हम अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। देखिए, अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करा है तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आपके घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी उपकरण है, वो सारे के सारे आप चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने 3 किलोवाट का सोलर अपने घर में लगा रखा है और 3 किलोवाट की पावर बनकर आपके पास में आ भी रही है, लेकिन आपके घर के अंदर 5 किलोवाट के जो है लोड चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि 3 किलोवाट की पावर तो आएगी सोलर से और जो 2 किलोवाट की पावर है वो आएगी ग्रिड से, और दोनों पावर आपस के अंदर मिलकर फिर आपकी जो है लोड को चलाएगी। यानी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर आप कितना भी लोड चला सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करा है तो इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर की जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप लोड चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो, तो 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर 3 केवीए का इन्वर्टर इस्तेमाल में होता है और 3 केवीए के इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम 2400 वोल्ट का लोड चला सकते हैं एक टाइम के ऊपर। नॉर्मली आपके घर के अंदर जितनी भी लाइटिंग है या फिर आपका जो कूलर, पंखा, टीवी, 1.5 टन तक का इन्वर्टर एसी, 1 HP का पानी का मोटर या इस्त्री हो गया, या फिर आपके किचन में जो मिक्सर ग्राइंडर है और जो इंडक्शन चूल्हा है, ये जितने भी भारी भारी इक्विपमेंट है या गीजर हो गया, इन सबको आप इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपका जो एक टाइम का लोड है वो 2400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2022 में 3 किलोवाट के सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट खर्च कितना आता है। देखिए गाइस, सोलर के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट इस्तेमाल में आते हैं, तो अभी अपन क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके इन सभी कंपोनेंट की जो प्राइस है इसके ऊपर बात कर लेंगे और फिर वीडियो के लास्ट के अंदर फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अगर आप 3 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हो तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, और आप 3 किलोवाट का ही ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाओगे तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। कंपोनेंट नंबर 1, सोलर पैनल। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 3 किलोवाट के ही पैनल का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप मार्केट में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लेने जाओगे तो इनकी जो प्राइस है ये 25,000 से लेकर 26,000 रुपये पर किलोवाट होने वाली है। अगर आप मोनो पर्क पैनल लेते हो तो इनकी जो प्राइस है ये 27,000 से लेकर 28,000 रुपये पर किलोवाट होने वाली है। अगर आप यहाँ पर हाफ कट पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इनकी जो प्राइस है ये 30,000 से लेकर 32,000 रुपये पर किलोवाट होने वाली है। गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको जो भी प्राइस बताने वाला हूँ वो सारी की सारी प्राइस बढ़िया कंपनी के, बढ़िया क्वालिटी के सोलर पैनल्स या इन्वर्टर की मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो प्राइस है ये विथ GST है। कंपोनेंट नंबर 2, सोलर इन्वर्टर। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 3 केवीए का इन्वर्टर यूज में आता है और सोलर इन्वर्टर दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है PWM और दूसरा होता है MPPT। यहाँ पर हम PWM इन्वर्टर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ MPPT इन्वर्टर की बात करेंगे। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए इन्वर्टर लेने जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 से लेकर 45,000 रुपए के बीच में बैठने वाली है। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए इन्वर्टर लेने जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए के आसपास बैठने वाली है। कंपोनेंट नंबर 3, सोलर बैटरी। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 4 बैटरी का इस्तेमाल होता है, और अगर आप 150 एच की सोलर बैटरी खरीदने जाते हो जिसके ऊपर 5 साल की वारंटी मिलती है, तो एक बैटरी की जो कीमत
होती है वो 15 से लेकर 16,000 रुपए के बीच में होती है, यानी कि 4 बैटरी जो कीमत है वो 60 से लेकर 65,000 रुपए के बीच में होने वाली है। कंपोनेंट नंबर 4, माउंटिंग स्ट्रक्चर। 3 किलोवाट के सोलर पैनल्स के लिए अगर आप GI का स्ट्रक्चर लोगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 से लेकर 12,000 रुपए के बीच बैठने वाली है। कंपोनेंट नंबर 5, वायर एंड MC4 कनेक्टर। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 6 स्क्वायर mm वायर का यूज होता है, और अगर आप 25 से 30 मीटर का वायर का इस्तेमाल करते हो, जो कि मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, तो आपको जो है 1500 से लेकर 1800 रुपए के अंदर यह वायर मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप जिन MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करोगे उसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के आसपास होने वाली है, यानी कि वायर और MC4 कनेक्टर दोनों की जो कॉस्ट है वो मिलाकर 2000 रुपए होने वाली है। कंपोनेंट नंबर 6, ACDB और DCDB बॉक्स। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का ACDB और DCDB लोगे तो इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है ये 8,000 से लेकर 10,000 रुपए होने वाली है। कंपोनेंट नंबर 7, सोलर मीटर और नेट मीटर। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमें सोलर मीटर और नेट मीटर भी लगाना होता है, और इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है ये 10,000 से लेकर 12,000 रुपए के आसपास बैठने वाली है। कंपोनेंट नंबर 8, अर्थिंग किट। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 3 अर्थिंग होनी होती है। एक अर्थिंग हमारे घर के अंदर पहले से होती है, यानी कि हमें नई जो अर्थिंग है वो 2 ही करनी होगी। 2 अर्थिंग के लिए हमें 2 अर्थिंग रोड चाहिए होगी, जिसकी कीमत होगी करीबन 4,000 रुपए। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना होगा, जिसकी कीमत होगी करीबन 1500 रुपए के आसपास, और अर्थिंग करने के लिए जो वायर रिक्वायर्ड होगा उस वायर की जो कीमत है वो लगभग होगी 2000 रुपए के आसपास। अब इन सब कंपोनेंट को खरीदने के बाद में हमें इन्हें इंस्टॉल भी करना होगा। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट टीम की जरूरत होगी। अगर हम किसी टीम को बुलाकर इंस्टॉल करवाते हैं तो वो जो टीम है वो 6,000 से लेकर 8,000 रुपए हमसे चार्ज करेगी। अब यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं कि भाई 3 किलोवाट के सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट खर्च कितना आता है, अगर वो ऑन ग्रिड रहता है तो, या फिर अगर वो ऑफ ग्रिड रहता है तो यहाँ पर बात करें अगर हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, यानी कि बैटरी वाले सिस्टम की, तो इसकी जो कॉस्ट है वो आएगी 1,90,000 से लेकर 2,10,000 रुपए के बीच में। अगर हम यहाँ पर बिना बैटरी का सिस्टम यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो आएगी 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच में। गाइस यहाँ पर बैटरी वाला सिस्टम यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है कंपेरेटिवली ये जो बिना बैटरी का सिस्टम है इसके। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर बैटरीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है और बैटरी जो है काफी ज्यादा महंगी होती है। अगर आप कॉल और वीडियो कॉल पर मेरे से बात करके एडवाइस लेना चाहते हैं यानी कि कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आपको जाना होगा। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मार्केट में एक ऐसा सोलर इन्वर्टर भी आ गया है जिस इन्वर्टर के अंदर ही लिथियम बैटरी इंस्टॉल्ड है। लेफ्ट वाला वीडियो देखोगे तो जान जाओगे।